हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं बेटा तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो है बेटा, द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज। देखिए बच्चों, हमने पीछे होमोलोगस सीरीज आपको पढ़ाई, तो होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो बेस्ड होता है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन। ठीक है, वो जो कंपाउंड्स का बेसिक कार्बन चेन आता है उस पर बेस्ड होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स फेज बिफोर आर सुफिक्स फ्रेज आफ्टर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि आप यहाँ याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था वर्ड रूट क्या होता है। देखिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। मैंने आपको कहा था वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट के लिए मैंने आपको बताया था कि देखिए आपने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम एल्केन बुलाते हैं, उसमें आपने एन देखा। आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन और अल्काइंस देखा आपने, वहाँ पर भी आपको एन देखने को मिला। ठीक है, जैसे मैं फॉर्मूलाज रिपीट करता हूँ, एल्केन का CnH2n+2 था, एल्कीन का CnH2n था और अल्काइंस का CnH2n+2 था। तो यहाँ सब जगह पे, तीनों जगहों पे आपको n जो देखने को मिला बेटा, उसको हम कहते थे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और मैंने बार बार आपको बताया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आपने कंपाउंड का नाम बताना है, IUPAC नाम जब आपको बताना है, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ। ठीक है, IUPAC नाम मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक जो कंपाउंड का नाम असाइन हुआ वो नाम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो यहाँ पर हमारे पास n का वैल्यू होता है, जैसे एल्केन में वो 1 से स्टार्ट होता है और एल्कीन और अल्काइंस में वो 2 से वैल्यू स्टार्ट होती है। क्यों होती है मैंने वहाँ पे बताया है, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। ठीक है, तो एक्चुअली उन्हीं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम दूसरे लफ्ज़ों में वर्ड रूट कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रीफिक्स फ्रेज और सुफिक्स फ्रेज की बात आ रही है, ये एक्चुअली पता क्या है कि जब आप कोई भी कंपाउंड लेते हैं, अब आप जब उसका नाम बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, IUPAC ने क्या किया, IUPAC ने इसने कंपाउंड के नाम के लिए हमें कुछ, ठीक है, चीज़ें सिखाई, जिसमें इन्होंने कहा, IUPAC ने कहा कि अगर आपके कंपाउंड में एक कार्बन एटम है बेटा, उसको वर्ड रूट आप बुलाओ मिथ। क्या बुलाओगे आप उसको? METH, मिथ पढ़ोगे उसको। अगर आपके पास 2 कार्बन है आप उसको ETH बोलोगे, इथ बोलोगे। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो आप उसको प्रॉप बोलोगे। ठीक है, और अगर आपके पास बेटा 4 कार्बन है तो आप उसको ब्यूट बोलोगे। अगर 5 कार्बन एटम्स है तो पेंट बोलोगे। ठीक है, और अगर 6 कार्बन एटम है तो हैग्स बोलोगे, और 7 हैं तो हेप्ट बोलोगे, 8 हैं तो ऑक्ट बोलोगे, 9 है तो नॉन बोलोगे, और 10 हैं तो डेक बोलोगे। ठीक है, थोड़ा सा आप ये याद रखेंगे। इसके बाद अब जब इन्हीं चीज़ का नाम वर्ड रूट है, तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ। एल्केन का फर्स्ट मेंबर जो है बेटा, जब आप CnH2n+CnH2n+2 में जब आप n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास CH4 आता है। ठीक है, और जब इस CH4 का स्ट्रक्चर आप ओपन करते हैं, चूंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो उसके 4 बॉन्ड्स कुछ इस तरह से हाइड्रोजन्स के साथ हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका नाम बोलते हैं, तो अभी मैंने कहा कि कंपाउंड में देखने होते हैं अपने वर्ड रूट, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। तो यहाँ पर आपको एक कार्बन दिख रहा है, आप बोलेंगे फटाफट से इसको कि सर इसका नाम आ गया फिलहाल वर्ड रूट में मिथ। अब पूरा नाम इसका क्या है बेटा, रेस्ट पार्ट जो है मतलब वर्ड रूट। अब जो चीज़ हम वर्ड रूट से, वर्ड रूट के बाद लगाएंगे यहाँ पे राइट साइड पर बेटा, उसको हम बोलेंगे सुफिक्स, याद रखना। और जो चीज़ हम वर्ड रूट से पहले लगाएंगे उसे हम बताते हैं प्रीफिक्स। वही बात आपको यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, कि जब आप, ठीक है, उस कंपाउंड का नाम जो है वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स फेज, प्रीफिक्स फेज, और वो भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बिफोर। बिफोर मतलब पहले, और सुफिक्स फेज आफ्टर। लेकिन किसके बिफोर और किसके आफ्टर, ये सेंटर में क्या होता है इनमें, वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि इस मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ठीक है, चाहे ये आपका एल्केन वाला पार्ट हो, चाहे ये आपका एल्कीन वाला पार्ट हो, चाहे ये आपका एल्काइन वाला पार्ट हो,
तो इसको बेटा हम जनरल सेंस से एल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्क। जैसे अगर आप एल्केन्स में चले जाएंगे तो आप एल्केन बोलेंगे इसको, एल्कीन्स वाली साइड चले जाएंगे तो एल्कीन बोलेंगे, एल्काइंस में बोलेंगे तो एल्काइंस बोलेंगे आप। मतलब सब जगहों पे ये वर्ड रूट जो है आपका एल्क आ रहा है, तो जिसको आप पर्टिकुलरली फिर डिपेंडिंग अपॉन कार्बन एटम्स मिथ इथ प्रॉप करके बुलाते हो। जैसे मेरे यहाँ CH4 में एक ही कार्बन था तो मैंने इस एल्क को क्या बताया? पर्टिकुलरली मिथ बोला। अब पूरा नाम इसका क्या आएगा CH4 का, वो ध्यान करेंगे। अब बेटा यहाँ पर हमने सुफिक्स यूज करना होता है बॉन्डिंग के बेसिस पे डिसाइड। तो मैंने आपको ये चीज़ पीछे भी बताई कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। हाँ, इन केस जनरली आपने कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग देखनी होती है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर N=1 का केस आ रहा है आपका एल्केन में कि यहाँ आपका कार्बन एक ही है, तो आप यहाँ पर बॉन्डिंग कहाँ चेक करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को चेक करेंगे। समझ आ रही बात? मतलब कार्बन कार्बन के अलावा फिर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करेंगे, वो भी सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ एक ही कार्बन है और फिर वो सिंगल बॉन्ड किससे बनाए हुए हैं बेटा? हाइड्रोजन से बनाए हुए। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब हो या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जब हो तो हम वहाँ पर सुफिक्स क्या देते हैं? ANE देते हैं। ठीक है, और इन केस बेटा अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो फिर आप देते हो सुफिक्स ENE, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपने सुफिक्स देना होता है YNE। ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो CH4 था, ठीक है, ये जो CH4 यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, इस CH4 का नाम हमने बनाया, वर्ड रूट आ गया इसका, एक ही कार्बन है मिथ, और हमने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को ओपन किया और यहाँ बॉन्डिंग देखी कौन सी आ रही है? सिंगल बॉन्ड आ रही है, तो उसके लिए सुफिक्स हमारा ANE लगता है। तो बेटा इसका नाम बन गया हमारे पास मीथेन। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर हाँ एक चीज़ देखना, अब जब बेटा एल्क से पहले यानी मिथ इथ प्रॉप ब्यूट वगैरह जो वर्ड रूट होगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपके कंपाउंड का, उससे पहले अगर कोई चीज़ आप यूज़ करते हो, जैसे देखिए मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा 3 मिथाइल, क्या मैं बोल रहा हूँ आपको? 3 मिथाइल और प्रॉप, 3 मिथाइल प्रॉप, फिर ANE। यहाँ पे E में थोड़ा कट कर रहा हूँ, ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग लेटर अगर वावल से शुरू होता है बेटा तो फिर हम ये ANE ENE या YNE का टर्मिनल एंड वाला E जो है वो कट कर देते हैं, यानी ड्रॉप कर देते हैं, लिखने में ये नहीं आता है। प्रोपैन 3 मिथाइल प्रोपैन ओल, मान लीजिए ऐसा है। तो देखो यहाँ पर बेटा वर्ड रूट को आप पहचानिए, देखिए कहाँ पर है नाम में वर्ड रूट। वर्ड रूट बेटा यहाँ पर है आपका, वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, तो देखो प्रॉप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन वाला कंपाउंड है ये। तो इससे पहले और इसके बाद में देखिए क्या है यहाँ पर, प्रॉप से पहले क्या लिखा हुआ है? मिथाइल के साथ 3 यानी 3 मिथाइल, 3 मतलब ये तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कि ये जो AN और OL है, ये एक्चुअली हम इस वक्त जनरली बोलेंगे इसको सुफिक्स, लेकिन बेटा फिर इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन होती है। एक प्राइमरी सुफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सुफिक्स होता है। प्राइमरी सुफिक्स होता है जो पहले वर्ड रूट के साथ जुड़ा हो, और सेकेंडरी होता है जो बाद में, या आप कहें कि जो डायरेक्टली जुड़ा होता है प्राइमरी सुफिक्स के साथ और इनडायरेक्टली जुड़ा होता है वर्ड रूट के साथ। इसी तरह से आपकी प्राइमरी प्रीफिक्स के भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। मतलब जो पहले जुड़ा हो वर्ड रूट के साथ वो प्राइमरी प्रीफिक्स, और जो बाद में जुड़ा हो उसको आप बोलते हो सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही थी कि ये वर्ड रूट क्या है, ये प्रीफिक्स क्या है और ये सुफिक्स क्या है। ठीक है, चलिए, तो फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ अल्कोहल इन टेबल, अल्कोहल टेकन इन एक्टिविटी 4.2। देखो एक्टिविटी 4.2 में जो आपने अल्कोहल लिया ना, जैसे देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है CH3OH है, C2H5OH है, ठीक है, या फिर आपके पास C3H7OH है। तो ये इनके नाम अगर आपने बताने होंगे तो वो आते हैं मिथेनॉल। चलिए इसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो बेटा CH3 लिखा हुआ है यहाँ पर और OH है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि किस कार्बन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं वगैरह। ठीक है, तो हम वहाँ पर बताएंगे, एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक होता है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर से पता नहीं चलेगा। आपके पास CH3OH है तो आपको CH3 को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से लिखना पड़ेगा CH3, ठीक है, और फिर OH, CH3OH।
अब आप बताएंगे कि देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर कार्बन एक ही मिल रहा है, आप फटाफट से मिथ लगा देंगे वर्ड रूट यहाँ पर। अब आपने बॉन्डिंग यूज़ करनी है सुफिक्स में, तो आप देखेंगे कार्बन कौन से बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कर रहा है, तो आप फटाफट से ANE लिखते, लेकिन बेटा E नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों? ये जो OH है, मैंने आपको बताया था OH अल्कोहल का जब IUPAC नेम कंपाउंड का लिखना होता है वहाँ पर हम सुफिक्स में अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप का OL ओल जोड़ते हैं। तो इस OL ओल का जो स्टार्टिंग लेटर O है ये वावल है। क्या है? वावल है, जो कि AEIOU हुआ करते हैं, उनमें ये एक O जो है ये वावल है। तो ये रूल होता है नॉमेनक्लेचर का कि अगर आपका सेकेंडरी सुफिक्स का हो या फिर फंक्शनल ग्रुप का हो वो वावल से शुरू होता है, तो फिर यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग वाले ANE या ENE या YNE विच एवर द केस में भी जो सा केस होगा, जैसे अभी हमारे पास ANE वाला केस है, मतलब सिंगल बॉन्डिंग कार्बन करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका एंड वाला ई टर्मिनल ई जो है वो लिखने में फिर नहीं आता है, वो ड्रॉप हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा मिथ, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का AN अब, और यहाँ पर OH अल्कोहल को देखकर क्या डालूंगा बेटा? OL ओल डालूंगा, तो इसका नाम बनेगा मेथैन ओल। देखो जो यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह से आप लीजिए C2H5OH, तो बेटा C2H5 है तो 2 कार्बन हो गए और H कितने हैं? 5 हैं, तो आप पहले वाले कार्बन को टर्मिनल मानेंगे ना, एंड वाला। आप बोलेंगे सर ये भी तो एंड वाला है, लेकिन इसके साथ अभी आपने बेटा OH भी तो देना है ना, अब ये सेंटर वाला रहा ना, अब ये एंड वाला थोड़ी है, आप टर्मिनल बोलते हैं एंड वालों को। तो यहाँ पर CH3 3 हाइड्रोजन आपने इस टर्मिनल कार्बन को दे दिए और इस वाले को आपने दे दिए बेटा 2, क्योंकि हमने वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन्स जो है वो कंट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं कार्बन्स को, ठीक है। रिमेनिंग वैलेंसीज हमने पूरी करनी होती है हाइड्रोजन्स देकर, जो मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ये कार्बन की वैलेंसी गिनिए, एक यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है ये इस कार्बन के साथ, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, सेटिस्फाई है। इस कार्बन को देखिए बेटा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 सेटिस्फाई है, और ऑक्सीजन एक बॉन्ड पीछे और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, उसकी भी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई है, ठीक है। होप कि ये बॉन्डिंग मैंने थोड़ा आपको यहाँ पे दिखा दिया बेटा। तो अब यहाँ पर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर अब आपको नज़र आएगी कि हमने नाम बताना है एक्चुअली अब इसका, तो मैं फटाफट से CH3 CH2 और OH का स्ट्रक्चर यहाँ पे रखता हूँ, और आपको याद दिलाता हूँ कि अभी अभी मैंने आपको बताया था 2 कार्बन्स के लिए IUPAC क्या सिखाती है हमको पढ़ना? ETH, इथ वर्ड रूट, ठीक है। अब 2 कार्बन्स के बीच बेटा देखो, इस वक्त आप कहीं पे नहीं देखोगे, कार्बन कार्बन के बीच नजर दोगे तो कार्बन कार्बन के बीच आपको कौन सा वाला बॉन्ड नजर आ रहा है? सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। आप फटाफट से क्या डालेंगे? ANE, लेकिन AN तक ही अभी बात करेंगे, क्योंकि आपको अभी अभी ऊपर CH3OH में पता चला कि OH अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम में हम क्या देते हैं? OL ओल यूज करते हैं सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम यहाँ पर हम OL ओल जोड़ते हैं। तो हम OL ओल का स्टार्टिंग लेटर फिर से मैं बता रहा हूँ, वावल से शुरू है O से, लिहाजा ये E कट जाएगा, तो बेटा इसका नाम आएगा सिंपली इथेन ओल, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर डायरेक्टली बताया गया है। तो फिर इसी तरह से जो है वो प्रोपेनोल। अब आपको इंटरेस्ट अगर जनरेट हो रहा है तो आप अपनी कॉपी खोलिए, पेन उठाइए और लिखिए, ठीक है। प्रोपेनोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप बेटा 3 कार्बन जो हैं वो सीधे सीधे स्ट्रेटली लीनियरली जो है वो अरेंज कीजिए, और फिर यहाँ पर आप इसके साथ एंड वाले के साथ क्या करेंगे? OH दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इनकी वैलेंसीज पूरी कीजिए। प्रोपेनोल है ना, खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। 3 कार्बन प्रोप वर्ड तो दे गए आप, अब हर कार्बन की वैलेंसी आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन देकर पूरी करेंगे। देखो बेटा ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक ही आगे की तरफ बना रहा है ना इस कार्बन के साथ, इसको कितनी वैलेंसीज काम है? 3 वैलेंसीज, तो हम 3 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेंगे, 1, ये 2 और ये 3, तो 3 बॉन्ड्स इसके हो गए बच्चे हाइड्रोजन्स के साथ, और एक बॉन्ड हो गया इस कार्बन के साथ, तो हो गए 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे बच्चों ये अगले वाले कार्बन को, अगले वाला कार्बन आपको नजर आएगा 2 बॉन्ड करते हुए, एक पीछे लेफ्ट साइड पर और एक जो है वो राइट साइड पर, तो लिहाजा ये 2 वैलेंसी कम है, इसको हम कितने हाइड्रोजन्स देंगे? 2 हाइड्रोजन्स देंगे। इसी तरह से ये वाले कार्बन भी, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, एक पीछे एक आगे, इसको भी आप 2 हाइड्रोजन्स दोगे, और OH तो सेटिस्फाई है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड करते हुए आपको नजर आ रहा है। तो फटाफट से इसका नाम प्रिपेयर करो कि 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं हम? प्रोप, वेरी गुड,
कार्बन कार्बन के बीच नजर दे दो, कौन सी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है। आप फटाफट से क्या बोलोगे, AN। लेकिन आपको देखो यहाँ पर टपला सा होगा, कंफ्यूजन होगा आपको। आप बोलेंगे नहीं यहाँ पर AN ही देना है, लेकिन OH पे भी नजर दो ना कि इसका OL OL जो लगाना है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपने यहाँ पे बेटा OL OL देने पे यहाँ पर E को कट करना है, तो prop an और OL। ठीक है बेटा, होप कि ये भी आपका क्लियर हो। तो देखिए इस एक्टिविटी 4.2 में जो ये अल्कोहल के ये कंपाउंड्स थे यहाँ पर, इनके नाम जो हैं यहाँ पर आपने इस तरह से बेटा सीखे। अब है ब्यूटेनॉल को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये जो ब्यूटेनॉल है इसका भी नाम यहाँ से बनाना थोड़ा सा सीख लेंगे। आपने फटाफट 4 कार्बन्स देने हैं। ठीक है बेटा, 4 कार्बन्स और यहाँ पे OH दे दिया। इनके वैलेंसीज अभी अभी मैंने बता दिया, टर्मिनल कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड करते हुए नजर आ रहा है, 3 हाइड्रोजन फटाफट से दे दो। फिर ये सेंटर वाले कार्बन जो हैं ये 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं ना, ठीक है, सिंगल बॉन्ड करते करते, तो इनको 2 हाइड्रोजन्स दे दो बेटा। और वैलेंसी काउंट भी करना, ठीक है, 1 2 3 4 होना चाहिए हर कार्बन का। तो जो कि हो रहा है मैंने सिखाया आपको, ये किस तरह से करते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब इस वाले का ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2, 2 हाइड्रोजन इसको भी, ये 3 और ये 4। ठीक है बेटा, तो इसको 4 कार्बन को देखकर आप बोलोगे ब्यूट, कार्बन सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, और AN बोलोगे और OH को देखकर OL बोलोगे, तो ब्यूटानॉल इसका इस तरह से नाम जो है वो प्रिपेयर होगा बेटा। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। अब हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड वाला टॉपिक चल रहा है। अब आपने कुछ रूल भी याद यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, कि वाइल नेमिंग अ कंपाउंड, ठीक है, या वाइल वी हैव टू नेम अ कंपाउंड वी हैव टू कीप इन माइंड सर्टन रूल्स। ओके, तो व्हाट आर दीज सर्टन रूल्स, लेट्स ट्राई टू नाउ। तो देखो, नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स और फॉलोइंग रूल्स यू कैन से। देखो बेटा, सबसे पहला रूल जो है वो क्या करना होता है, हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, पहचान करनी होती है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कि आपके कंपाउंड में कितने कार्बन्स जो है वो प्रेजेंट है, कितने कार्बन्स जो है वो आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो देखना होता है आपने। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। अगर ये मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपने मान लीजिए कि आपने कार्बन्स गिनने हैं, ठीक है, उस पर आप वर्ड रूट दे देंगे, लेकिन फिर बॉन्डिंग देखनी है, उसी के बेसिस पे आपने सुफिक्स देना है। तो अगर आपके पास 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड करते हुए नजर आ रहा है, तो आप फटाफट से उसको प्रोपेन बोलेंगे, जैसे आपने एल्केन में पढ़ा और मैंने वहाँ पर आपको समझाया। इसी तरह से सेकेंड रूल है आपका, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। लेकिन ये तो प्रोपेन तब बोला आपने कि जब आपके 3 कार्बन थे और कोई फंक्शनल ग्रुप उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ था। तो आपने फटाफट से 3 कार्बन की वैलेंसी कैसे की, ये 2 कार्बन आपके टर्मिनल थे, एंड वाले थे और सिंगल बॉन्ड कर रहे थे। फटाफट से आपने इनको कितने कार्बन दिए, जो मैंने सिखाया आपको, 3 हाइड्रोजन दे देने होते हैं इनको। ठीक है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक इसके साथ 4, इसके भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ होगी 4, यानी इन 2 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी 4 4। अब रहा ये सेंटर वाला कार्बन, ये लेकिन लेफ्ट साइड से इस कार्बन के साथ बॉन्ड यहाँ पे कर रहा है और राइट साइड पर यहाँ पर बॉन्ड कर रहा है, तो टोटल 2 ही बॉन्ड कर रहा है ना। तो कितने शॉर्ट है ये, 2, तो आप फटाफट से इसको 2 हाइड्रोजन देंगे। तो बेटा देखो जरा, CnH2n+2 से ये बिलोंग करने वाला कंपाउंड है, तो CnH2n+2 में n का वैल्यू 3 करके देखो, Cn मतलब C3, चलो यहाँ पे टैली करते हैं, C3H2 इंटू n मतलब 2 इंटू 3 और +2, कितना हो गया ये ओवरऑल, C3H2 4 + 2 हो गया 6 C3H6। ज़रा देखना यहाँ पर, क्या आपके स्ट्रक्चर में कार्बन 3 है, बिल्कुल है, 1 2 3, क्या आपके हाइड्रोजन वहाँ 6 है, चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा ये 6 नहीं, ये 8 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मेरे को ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैंने 2 2 जार किया, ये 2 2 जार नहीं, ये 2 3 जार है, n का वैल्यू 3 है ना, 2 3 जार 6 + 2 कितना हो गया 8। तो देखिए ये 8 ही हाइड्रोजन यहाँ पर टैली हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C3 और H8 यहाँ पर आपका बिल्कुल बराबर आ रहा है वापस। ठीक है, तो अगर लेकिन हमारे पास इनके सब फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तब हम क्या करेंगे, देन दिस फंक्शन इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड, उसको हम कंपाउंड में इंडिकेट करते हैं विद इधर अ प्रीफिक्स और सुफिक्स, या तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम कंपाउंड में
या तो एज अ प्रीफिक्स बेटा बोलते हैं या फिर एज अ सुफिक्स बोलते हैं। ये प्रायोरिटी आप कहाँ से सेलेक्ट करते हो, एज गिवन इन टेबल 4.4। जैसे आपको टेबल 4.4 में ये चीज़ समझा दी गई होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा टेबल 4.4 पर चले जाते हैं। देखो बेटा ये है टेबल 4.4। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। देखिए क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड का मतलब हो गया कि कौन सा किस्म का कंपाउंड आपके सामने है। जैसे एक कंपाउंड होता है हेलो एल्केन, क्या होता है बच्चों, हेलो एल्केन। तो देखो हेलो एल्केन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जिनका जनरल फार्मूला जो है वो हुआ करता है, क्या हुआ करता है, आर और एक्स। क्या होता है बेटा, आर एक्स। आर आपका अल्काइल ग्रुप मैंने पीछे बता दिया, और एक्स आपका हेलोजन होता है। जैसे आपका फ्लोरीन होगा, जैसे क्लोरीन होगा, जैसे ब्रोमीन होगा, जैसे आयोडीन होगा, एटसेट्रा। ठीक है, फिर देखना इसके लिए आगे प्रीफिक्स या सुफिक्स आप क्या यूज करोगे इस हेलो एल्केन जैसे कंपाउंड के लिए। ये बातें याद रखनी है बच्चों। इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हो आप क्लोरो, अगर यानी क्लोरीन प्रेजेंट होगा ना तो आप उसको क्लोरो बोलोगे, ब्रोमो बोलोगे, और अगर आयोडीन होगा तो आप उसको आयोडो बोलोगे, फ्लोरीन होगा बेटा तो फ्लोरो बोलोगे। ठीक, अब इसका एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर पहले ये तो क्लोरीन है ना, एंड पर हेलोजन है ना, लेकिन देखिए कार्बन्स कितने हैं वो देखिए आप, 1 2 3, तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड। यानी अब मैं यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये डिराइव होते हैं हमारे एल्केन्स के साथ। एल्केन्स जो है वो क्या होते हैं, CnH2n+2 वाले कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n+1, CnH2n+1 और X, CnH2n+1X, ठीक है, वाले कंपाउंड ये होते। मतलब जो CnH2n+2 होता है ना, उसमें एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ होता है हेलोजन के साथ। समझ आ रही बात। अगर मैं यहाँ पर बेटा क्लोरीन को कट कर दूं और हाइड्रोजन दे दूं तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा C3H8 हो जाएगा। C3H8 को तो आप प्रोपेन बोलते हो। तो देखो ना, प्रोपेन से अगर आप यानी एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन बदल देते हो किसी हेलोजन से तो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन जैसे कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं या वो फॉर्म हो जाते हैं। होप कि ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हुई हो। तो चलिए बेटा नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है, नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड है आपका अल्कोहल। अल्कोहल हमने थोड़ा डिस्कस भी किया है पीछे। तो इसका जो प्रीफिक्स सुफिक्स वाला कॉलम है इसमें इसका सुफिक्स जो है, देखो अभी हमने एग्जांपल्स ली, मेथनॉल मैंने आपको सिखाया, इथेनॉल मैंने आपको सिखाया नाम बनाना, प्रोपेनॉल सिखाया, ब्यूटेनॉल सिखाया। तो इसका सुफिक्स और मैंने बताया भी, सुफिक्स का मतलब वो चीज़ जो वर्ड रूट के बाद लगती है। तो अल्कोहल का सुफिक्स क्या होता है बेटा, OL, ओल, याद रखना है। तो आप इसका एग्जांपल देखो, 3 ही कार्बन्स को लेकर हम आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो 1 2 3, जरूरी नहीं है 3, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ले सकते हो, आप प्रैक्टिस करो कॉपी पे। तो 3 कार्बन्स को हम प्रॉप और उनके बीच बेटा मौजूद सिंगल बॉन्ड को AN और OH को देखकर OL बोल, तो इसका नाम प्रोपेनॉल, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया पीछे। ठीक है, एल्डिहाइड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड है, उसका सुफिक्स क्या लगता है नाम में, यस ये भी मैंने लेकिन पीछे, ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया मैंने आपको ये कि Al अल लगता है इसका, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है कार्बन चेन के साथ तो उसका आप सुफिक्स लेकिन यूज करोगे, सुफिक्स लगता है Al, प्रीफिक्स नहीं, सुफिक्स। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर हमने 3 कार्बन जब दे दिए तो देखो आप जब तीसरा कार्बन यहाँ पर है इसके साथ दे दिया CHO, क्योंकि CHO बॉन्ड CHO ही होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो हमने इसको फटाफट से 1 2 3 कार्बन बोला और प्रॉप और से कार्बन सिंगल बॉन्ड करते हुए नजर आया, AN और फिर AN के बाद Al अल लगा दिया, Al अल लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप को देखकर और AN लगा दिया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को देखकर, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो देखो अल्कोहल और इसमें क्या फर्क है, अल्कोहल में प्रोपेनॉल बोला, इसमें आपने प्रोपेनॉल बोला। ठीक, ठीक है बेटा, होप कि आपका ये क्लियर हुआ। और बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखिए कि ये जो आपका यहाँ कार्बन है ना, यहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है, इस एल्डिहाइड में ये है CH3 एक ये वाला और है CH2, तो इसको बोलते हैं हम इथाइल ग्रुप। C2H5 और आगे है CHO, यानी CH3 CH2 CHO है। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इन्हीं कार्बन्स को 1 2 करके नंबरिंग करेंगे, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें ये भी प्रॉप है ना वर्ड रूट, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ये भी गिनने में आता है, ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो उसके समेत हम बोलेंगे 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ, तो उस वजह से हमारा यहाँ प्रोपेनॉल बनेगा। ठीक है, चलिए होप कि ये आपका क्लियर हुआ है।
अब आपका नेक्स्ट जो कंपाउंड होता है बेटा वो कीटोन होता है। तो कीटोन का सुफिक्स हम क्या करते हैं यूज, सुफिक्स मतलब बार बार बता रहा हूँ वर्ड रूट के बाद जो चीज़ जुड़ती है उसको ONE ओन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पीछे पढ़ा था आपने, ठीक है, वो था बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो। तो अब जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड इसी वाली साइड हो सकता है ये इस वाली साइड पे हो, ठीक है, इस वाली साइड पे हो सकता है ये कंपाउंड में इस वाली साइड पे हो, लेकिन आपने पहचान करनी होती है इसकी। समझ आ रही बात कि CO ग्रुप को ही हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं डबल बॉन्ड किए हुए लेकिन जब हो। मैंने एक और नाम बताया था आपको, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से पूछिए, मैंने CO ग्रुप को आप CO ग्रुप का नाम एक और बताया था, ठीक है, फिर आंसर देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप कहा था उसको, क्या कहा था, कार्बोनाइल। CO ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, लेकिन यहाँ कीटोनिक ग्रुप अगर बताना हो तो फिर इस तरह से उसके बॉन्ड्स भी मालूम होने चाहिए कि वो क्या होते हैं। वो भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपने देखा हो, वो तो नहीं देखा है तो आप वापस जाकर वो पिछला लेक्चर देख लीजिए। तो बेटा यहाँ पर कीटोन में हम क्या करते हैं, अब 3 ही कार्बन फिर से ले रहे हैं 1 2 3, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है जी, C डबल बॉन्ड हो और बाकी सिंगल बॉन्ड जो है वो 2 R ग्रुप्स के साथ, CH3 R ग्रुप्स दोनों एल्काइल एल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल मिथाइल उनके साथ जुड़े। तो इसको फटाफट से हम 3 कार्बन को बोलेंगे 1 2 3 प्रॉप। कार्बन क्या कौन सा बॉन्ड आपस में, कार्बन का बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल है वो नहीं देखना है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखनी। सिंगल बॉन्ड है AN प्रोपेन और ONE ओन, फिर कीटोन को देखकर ONE ओन आप सुफिक्स दोगे जैसे यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन फिर आपको यहाँ पर बेटा देखना है कि ANE का E कट जा रहा है, क्यों, क्योंकि ONE का स्टार्टिंग लेटर O जो है वो वावल है, ठीक है। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जाते हैं, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो है सुफिक्स आपका आइक एसिड लगता है। तो जैसे 3 कार्बन आप CH3 CH2 COOH, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड कहा था आपको, ये 2 फंक्शनल ग्रुप से फर्दर कंसिस्टेड होता है, एक कार्बोनाइल ग्रुप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब इसका नाम क्या बनेगा, तो 3 कार्बन को आप बोलोगे प्रॉप वर्ड रूट, उन कार्बन कौन से बॉन्ड किए हुए नजर आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, तो AN बोलेंगे आप, AN ही बोलते हैं असल में, लेकिन चूंकि यहाँ आइक एसिड लगाना है ना सुफिक्स, तो आइक का O क्या है, वावल है, E कट जाएगा, तो प्रॉप N और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आया आपको तो आइक एसिड जोड़ दिया, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक बेटा। चलिए नेक्स्ट एल्कीन है। एल्कीन का बेटा सुफिक्स लगता है ENE, क्या लगता है, ENE। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन, जो हमने पीछे पढ़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 दे दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया आपने। तो देखो ये कितने कार्बन से पहले भी देख लो, 1 2 3, तो प्रॉप बोलोगे। अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड ही, लेकिन आप थोड़ी ना आप यहाँ पर इन दोनों का मिक्सचर बोलोगे, मतलब आप बोलोगे प्रॉप इन प्रोपेन, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर प्रायोरिटी जो है नेमिंग के लिए किस सुफिक्स को दी जाएगी बेटा, डबल बॉन्ड को दिया जाएगा। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ENE इन, तो हम यहाँ पर इसको प्रॉप और फिर ENE इन बॉन्डिंग जो है वो देंगे ENE के हिसाब से, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद हो गया एल्काइंस। एल्काइन में सुफिक्स क्या लगाते हैं, YNE, आइन लगाते हैं। तो 1 2 3 कार्बन हैं, लेकिन यहाँ कार्बन जो हैं ये वाले 2 कार्बन से क्या बना रहे हैं, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और इनकी वैलेंसी देखिए किस तरह से सेटिस्फाई है, ये कार्बन ये जो ट्रिपल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में, ये दोनों के लिए कॉमन है। आप जब इनकी वैलेंसी गिनोगे तो दोनों में ही इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, दोनों की सेटिस्फाई है वैलेंसी, और इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ही सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ 4 वैलेंसी पूरी हो जाती है। इसका नाम बोलेंगे 3 कार्बन को देखकर प्रॉप, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो आ रहा है उसको देखकर हम बताएंगे YNE आइन, और इसका नाम बनेगा बेटा प्रोपाइन, ठीक है। होप कि ये आपका क्लियर हो। बेटा देखो आज का लेक्चर जो है मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा लंबा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है। सो फार अगर आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग करना है तो क्लास 10th के इस चैप्टर को आपने इतना अच्छे से पढ़ना है, इतनी मेहनत करनी है कि हद से ज़्यादा, ठीक है। तो हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में जो हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं यहाँ पर कि कुछ मेथड्स आपको याद रखने हैं, कुछ रूल्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, वो रूल्स एक्चुअली आज के लेक्चर में बेटा हम रखेंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये 2 रूल्स डिस्कस किए हैं अभी तक। कल जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड का सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम ये नेक्स्ट रूल जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बेटा जब तक ना आप इनकी प्रैक्टिस साथ साथ में करेंगे, जैसे जैसे मैं बोलता रहता हूँ आपको, आप अपना पेन और अपनी कॉपी जो है वो हर वक्त, जिस वक्त आपने लेक्चर देखना है उस वक्त आपने अपनी पेन और अपना कॉपी जो है वो साथ में रखना है, फिर जाकर जो है आपको लेक्चर समझ में आ जा सकता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल
पॉसिबल दैट यू विल गेट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाउली ऑफ द चैप्टर आर द लेक्चर यू कैन से। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। हो गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।